बिग बॉस में होने वाला है महासंग्राम, महायुद्ध होने वाला है बिग बॉस में। क्यों? क्योंकि तान्या मित्तल का एक्स बॉयफ्रेंड आ रहा है बिग बॉस में। और बिग बॉस की एंडिंग होगी 7 मार्च, तो अभी बहुत टाइम है बिग बॉस को खत्म होने में, अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है। तो कह रहे हैं कि बीच में जो तान्या मित्तल है उसका बॉयफ्रेंड आने वाला है, और उसके बॉयफ्रेंड ने पॉडकास्ट में जाकर बयान भी दिया है कि ऐसा 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 तान्या मित्तल कह रही है और जो कर रही है वो सब फेक है। तो पहले ये देखते हैं वीडियोस कुछ जो तान्या मित्तल के एक्स बॉयफ्रेंड ने पॉडकास्ट में आकर, अपने चैनल पे आकर, अपने पेज पर आकर जो तान्या मित्तल के बारे में कहा है उसके बारे में वीडियोस देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। राज, क्यों दोस्ती टूटी? जैसे आपने कहा कि जाने से पहले भी आपको उन्होंने मैसेज किया, तो क्या आपने जवाब दिया या उनकी तरफ से खत्म हुआ, आपने खत्म किया, क्या है? दरअसल वृंदावन में जब ये नोक झोंक चल रही थी, मैंने इनको कई बार बोला कि अच्छा ये बिजनेस वुमेन बहुत अच्छी है, कमाल की बिजनेस वुमेन है। कैसे? एक कृष्ण जी का टेम्पल बन रहा है बहुत बड़ा वृंदावन में, तो वहां पे मुझे लेके गई, उनसे मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि ये बलराज सिंह है, मुंबई से आए हैं, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, राइटर शायर है, मैंने स्पेशली आपके लिए बुलाया। तो मेरी छाती चौड़ी, मैंने कहा यार मेरे को कितना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और जैसे ही वहां से सारी मीटिंग्स कंप्लीट हुई, बाहर निकले तो मुझे बोलती, देखा बलराज, मैंने तुम्हें कितने बड़े ट्रस्टी के साथ बिठा दिया। तो दोनों बात हुई है। और पता है इसकी वीडियोस वगैरह भी लीक हुई थी कि जब तान्या मित्तल और बलराज वृंदावन गए थे, और फिर वहां जाके बोलती कि मैंने आपको ऐसा कराया, मैंने आपको वैसा कराया, मैंने आपको वैसा कराया। उसने यूटिलाइज किया, तो मुझे वहां पे समझ में आने लगी चीजें। मैं बोला मैम आप इस तरीके से न जताया करो और अपना व्यवहार ठीक करिए और अपने अंदर का जो एरोगेंस है उसको कम कीजिए और लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए। जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपके साथ चल रहे हैं, आप इनकी रिस्पेक्ट कीजिए, जो बिल्कुल भी नहीं करती, वो जो बिल्कुल भी नहीं करती। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत अंतर है और बिल्कुल अलग है, टोटली अलग है। उसके बाद नोक झोंक हुई, कई बार बातें हुई, एक बार उतार चढ़ावा, तो गाड़ी में बैठने के बाद में इसने कुछ बात बोली मुझे, तो अपने भाई से बोलती है कि इनके जाने का इंतजाम किया जाए। तो मुझे वो बात इतनी खल गई। मतलब जिस बंदे को आप लेकर आ रहे हो, जिसके साथ आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जिसके साथ आप लोगों को मिलवा रहे हो, फिर उसको एकदम से बोलना कि इनकी गाड़ी का इंतजाम किया जाए, मतलब क्या तरीका क्या है? ये तो दूसरे बंदे की, सामने वाले की इंसल्ट करना हुआ ना। और जो कि आप बिग बॉस में कर रहे हो वो सबको दिखाई दे रहा है। तुरंत वहां से वृंदावन होटल से अपना बैग, रेडिसन होटल में रुके हुए थे हम लोग सब, तो वहां से मैंने अपना बैग उठाया, पेमेंट्स क्लियर की और मैं दिल्ली से सीधा मुंबई चला आया। इस दौरान मैंने इनको ब्लॉक किया। इसके बाद इन्होंने मुझे कॉल भी किया, कई बार अनब्लॉक करवाया मैंने, फिर भी किया। इसके बाद फिर भी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सही नहीं है लड़की, ब्लॉक किया। इसके बाद अभी मैंने इसको फिर से अनब्लॉक किया क्योंकि इसके भाई ने मुझे कॉल किया बिग बॉस में जाने से पहले कि बॉस, क्योंकि बिग बॉस में जाने से पहले ही बलराज ने मृदुल के सपोर्ट में एक वीडियोस डाली थी बनाकर, वो शायद इनके पेज पर अभी भी डली हुई है, ठीक है। तो उसको देखकर तान्या मित्तल के भाई ने फोन किया कि बॉस, ये बॉस भी बिग बॉस में जा रहे हैं, ताकि उनके लिए भी, तान्या मित्तल के लिए भी एक ये वीडियो बनाए, सपोर्ट के लिए वीडियो बनाए। अरे वो क्यों बनाएगा जिस बंदे ने तुम्हें पहले ही ब्लॉक कर दिया है, पहले सब कुछ हो चुका है, तो वो क्यों करेगा? और देखना ये अपना काम निकलवाने के लिए फिर वापसी आई है इसके पास, बिग बॉस में जाने से पहले वापसी आई है कि बलराज से मेरी बात हो तो वो मेरे को सपोर्ट करेगा। जा रहे, जब मैंने मृदुल की वीडियो डाली तो बोले बॉस जा रहे, तो मैंने कहा मैं क्या करूं, बॉस जा रहा है, मैं तो मृदुल को सपोर्ट कर रहा हूं। कह रहे नहीं ऐसे ऐसे। तो फिर तानिया मित्तल से मेरी बात है जो कि इसमें ऑलरेडी यहाँ पे है मेरे फोन में, तो ये जो, क्योंकि मुझे याद नहीं रहती, मैं इसका पढ़ के बता देता हूँ इसने क्या क्या मुझे बोला। मित्तल साहब ये देखिए, आप भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने मुझे इनको मैंने बहुत अच्छे से बोला सॉरी बोलो, मैंने इनको ये वीडियो भेजी वृंदावन की, मैं वृंदावन में था, तो कह रहा है यू आर इन वृंदावन, मैंने कहा यस आई एम इन वृंदावन। मैंने इनको बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया कि अपने अंदर का एरोगेंस कम कीजिए, अगर आप नहीं करेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे। चीजें तो कह रही, लोल एरोगेंस मुझे नहीं लगता मुझ में। लड़की किसी चीज को मना करे तो वो एरोगेंस लगता है, लड़के करे तो थोड़ा लड़की होके, तो इस तरीके से उसने लिखा। फिर जाने से पहले डिग्निटी मेंटेन, ये सारी चीजें, फिर इसने मुझे बोला सारी बातें खत्म होने के बाद, जिस दिन इनका शूट था उस दिन उन्होंने मुझे, विल यू कम फॉर मी इनसाइड द हाउस, फ्रेंड्स में नाम, मतलब बिग बॉस जाने से पहले ही बलराज को बुला रही है अपने पास, ताकि उसका सपोर्ट ले सके, उसको अपने अंदर कर सके कि अगर वो बाई चांस बाहर रहेगा तो मेरे को सपोर्ट करेगा। पर मेन चीज ये है कि कितना मतलब कोई गिर सकता है अपने के लिए, अपने काम के लिए। उस बंदे को सॉरी बोल रही है, उस बंदे से मीटिंग कर रही है, वो तो अच्छा हुआ कि बलराज की सोच अच्छी है,
बलराज का नेचर अच्छा है, तो उसने सीधा डायरेक्ट मना कर दिया। आगे सुनना। दे दूं तो मैंने लिखा किस हक से भाई, बताओ पहले, मैं थोड़े ना आपका इस चीज का भूखा हूँ। मैं बोला पहले सॉरी बोलो उसके लिए, तो आप क्लियरली देख सकते हैं सॉरी, और इसमें लिखा आई एम रियली सॉरी बलराज, हो सकता है गलती हो गई हो, बहुत ज्यादा लोग जिंदगी में रहे नहीं है, इसलिए शायद साथ रहना क्या होता है पता नहीं है, आई विल बी एट लीला, ये लीला में रुकी थी जाने से पहले, तो मैंने इसको फुल ऑफ इग्नोर किया, और मैंने इसको जाने से पहले बोला बकलावा परेशानी बनेगी आपकी, और देखिए वही बना। मैंने इसको बोला था कि बकलावा आपकी, ये 21 अगस्त का मैसेज है, बकलावा परेशानी बनेगी आपकी, ये मैंने इसको बोल दिया था, और वही चीज इसके साथ हुई। ये देख रहे हैं आप। अब इतना भी कुछ, यार ठीक है सिंगल रहना ठीक है, ओके है, अगर आप नहीं हो पा रहे हो तो सिंगल रहना ठीक है, रह लो, मस्त रहो एकदम बिल्कुल बिंदास, पर ये कि दूसरे को हर्ट ना करो, ताकि दूसरा परेशान ना हो और बाद में फिर आपको अकेला रहना पड़े, आपकी जिंदगी में कोई आए ही ना। आपने ऐसी हरकतें कर चुकी हैं ये। बिग बॉस में देखो, कौनिका इससे अच्छे से बात करी थी, अच्छे से सब कुछ था, फिर जाके कौनिका ने इसको समझाया कि यार सोशल मीडिया है, सब देख रहे हैं, टीवी पे सब देख रहे हैं, तो ये चीज बार बार मत बोलो, वही चीज इसको बुरी लग गई। अब कौनिका से भी इसकी भिड़ रही है, लड़ाई हो रही है। तो अभी इसने जो बलराज ने वृंदावन वाली बात करी थी ना, तो वो वृंदावन वाली बात का मैं आपको प्रूफ देती हूँ। अब ये देखो वीडियो, इसमें बलराज तान्या मित्तल के साथ दिखाई दे रहा है बड़े आराम से वृंदावन में, वो भी आप पीछे से लोकेशन देख सकते हैं, वृंदावन की लोकेशन है पूरी। ये देखो मंदिर में भी गया था ये इसके साथ, और जो बातें बोली हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट बोली है, बिल्कुल एकदम सही बोली है। ये देखो सारी मंदिर की फुटेज है ये देखो मंदिर की फुटेज है सारी। वहां देखो पीछे खड़ा हुआ है बलराज, वहां पे भी आराम से मिलवाया गया है, सब कुछ हुआ है, तो बाहर आके बोल रही है फिर ये बात, तो वो चीज तो गलत वो इन है। रियल में इतनी स्पिरिचुअल है जितनी वो दिखा रही है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं है स्पिरिचुअल। वो मंदिरों में जाती है, अपना कंटेंट बनाती है, और बाहर निकल के ही, मैं बोल रहा हूँ बड़ी सेंसिटिव बात है ये, जिन पुजारियों के बारे में जिनको चरण छूती है उनकी आगे बुराई करती है कि हाँ ये ऐसे है वैसे। ये सिर्फ कंटेंट के लिए हो रहा है, सिर्फ कंटेंट के लिए, कि उसमें मंदिरों में जाती है और फिर बाहर आकर उन लोगों की ही बुराई करती है कि ये लोग पैसे मांगते हैं, ये लोग फेम के लिए करते हैं, ये लोग पूजा नहीं करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे लिए तो ये है लाभ लाभ सब, और ये सारी बातें उसका स्टाफ भी करता है। अगर झूठ बोलेगा कोर्ट में आएंगे, उनका स्टाफ झूठ बोलेगा पैर काटेंगे उनका, फिर मैं, और ऐसा भी नहीं प्रूफ है नहीं निकलेंगे, नहीं बन जाएंगे प्रूफ, निकल जाएंगे प्रूफ, निकल के आएंगे बाहर प्रूफ। सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं है, सच्चाई सच्चाई होती है और वो निकल जाता है, सच्चाई होती है वो निकल जाता है। भाई अगर ये बिग बॉस में आ गया और तान्या मित्तल के साथ इसका महासंग्राम हुआ ना, बहुत अच्छा टीआरपी ले जाएगी बिग बॉस, बहुत ही मस्त चलेगा। क्यों? क्योंकि जो देखो जो रियलिटी होती है ना वो सामने आनी चाहिए, वो सामने आएगी जब भी पब्लिक को पता चलेगा कि वो लोग जिस तान्या मित्तल से मिल रहे हैं, जिससे वे बात कर रहे हैं, जिसको वो पसंद कर रहे हैं, आखिर वो है कौन तान्या मित्तल। अब इसकी ना बातें सुनो आप पहले, इसकी बातें ना सर से ऊपर जाती है, सर से ऊपर। मैं हेयर वॉश वगैरह करना नहीं आता था ना, हेयर वॉश खुद नहीं करती थी। जब चाहिए तो किए नहीं है, कर रही हूँ ना, अब यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। तो बस आ गया ना। बातें सुनिए आप, इसको हेयर वॉश नहीं करना आता। आजकल की जो छोटी छोटी लड़कियां हैं ना, वो भी हेयर वॉश कर लेती हैं, वह भी अपना सर धो लेती हैं खुद ही, बिना मम्मी की मदद लिए हुए। बट इसको इतनी बड़ी हो गई है, इसको हेयर वॉश करना नहीं आ रहा है। यार ये ऐसे कैसे कर लेती है ये? और ये बात समझ रहे हैं कि ये बात सब देख रहे हैं, ये लोग सब देख रहे हैं टेलीविजन पे, कोई पब्लिक पागल नहीं है, सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब देख रहे हैं। पर उसके बावजूद भी ये ऐसी बातें कैसे लेते हैं यार, ये ऐसी बातें। और जिसका सर पैर नहीं होता ना, वो तान्या मित्तल बातें करती है। अब इसकी ना जो बलराज है, इसका एक्स बॉयफ्रेंड, उसकी एक बात सुनना ना आप ना, ये वाली वीडियो देखो बलराज की, जिसने अपने चैनल पे आके बलराज ने ये सब बातें बोली हैं। आई एम बिगेस्ट फैन एट द टॉक विद बलराज। लेकिन बलराज की दोस्ती आपसे चल नहीं पाई, कारण सिर्फ एक था कि आप फेक थे, और फेक लोगों को मैं पसंद नहीं करता, ये आपको भी पता और मुझे ही पता है। और आपको क्या आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेटिस्फेक्शन है। जब तक आप अपने इस बात की
ये बात की हकीकत है। इसको तान्या मित्तल को क्या होता है ना कि जैसे भी कोई इसके पास आता है ना, जैसे भी कोई इससे बातें करना पसंद करता है और वह बाद में थोड़ी देर बाद इसकी बात ना सुने ना, इसको किल्लत चढ़ती है, इसको 100% किल्लत चढ़ती है। अभी कॉनिका मैम ने भी यही चीज इसके साथ सेम रियलाइज की थी और सेम हमने सबने बिग बॉस में देखा था, वही चीज बलराज की। मान लीजिए एक कहानी, छोटी सी कहानी है, इसको सुन लीजिएगा। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि अगर उन्हें मुझे कुछ सुनाना है और मुझे उस चीज को सुनाने के लिए अपना दोस्त बनाना पड़े उन्हें, या मेरे सामने झुकना पड़े, वो झुकेंगी और वो सुना लेंगी। जब अपना माइंड सेटिस्फाई कर लेंगी तो मुझे छोड़ देंगी, बदतमीजियां करेंगी। आपने प्लास्टिक की बोतल से भी पानी पिया है, नॉर्मल गिलास से भी ये बात पानी पिया हकीकत है। है। आपने किसी ने बिग बॉस सही से देखा है ना, तो उसको पता होगा कि सेम तान्या मित्तल यही करती है। नीलम को तो सच में कुछ पता ही नहीं है, वो उससे सारा काम करा रही है, सब कुछ उससे बातें बोल रही है, पर नीलम को फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो उसके साथ चल क्या रहा है। ये कौन सी बात थी कि मैं चांदी का बर्तन ना होता तो मैं पानी नहीं पीती, प्यासी रहती। हंसी मजाक में बोला, मैं समझ सकता। देखो बलराज ने खुद बोला है कि इसने चांदी का जो ग्लास या बॉटल जो ले जाने की जिद करी थी बिग बॉस में, वो सब टीआरपी के लिए था, वो सब फेक था। क्यों? क्योंकि इसने नॉर्मल ग्लास में भी पानी पिया है, कांच के गिलास में भी पानी पिया है। जो ये बोल रही है कि मैं सिर्फ चांदी के ही ग्लास में पानी पीती हूँ, चांदी की बोतल में ही पानी पीती हूँ, ये सब फेक है, सब के सब फेक है। ये सिर्फ टीआरपी के लिए कि मैं कितने रिच हूँ। आप रिच नहीं दिखाई दे रही हैं, आप बेवकूफ दिखाई दे रही हैं, आप बेवकूफ दिखाई दे रही हैं। दुनिया में वो भी लोग पड़े हुए हैं जो चांदी के बर्तन में खाते हैं, आप तो सिर्फ पी रहे हो। और वो लोग कभी शो ऑफ नहीं करते हैं आकर सोशल मीडिया पर आपकी तरह। और पहला ही दिन है, आपकी बहुत सारी असलियत सामने आने वाली है। ऑडियंस सब कुछ पहचानती है, सब कुछ जानती है। तान्या मित्तल, अगर आपको ज्यादा दिन तक रहना है और लोगों को प्यार करना है, लोगों के साथ रहना है, तो आपको अपनी असली पर्सनैलिटी दिखानी पड़ेगी ताकि उस कैटेगरी के लोग आपको प्यार करें। ये बात हकीकत है, ये बात 100% सच है कि जो भी हो आपको अपनी असलियत दिखानी पड़ेगी कि आप हो क्या, तभी आप लोगों को पसंद आओगे, तभी आप लोगों की रियलिटी जान पाओगे।